बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन निसफ सदी की लड़ाई शायद फौरी तौर पे ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, और यह भी मुमकिन नहीं था कि दोनों मुल्कों को करीब लाया जाता, दूरियां दूर की जाती और एक ही टेबल पर बिठाकर मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से ये मुमकिन हो गया, और अब भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसी के नतीजे में मुस्तकिल तौर पर दुनिया को अमन देखने को मिलेगा। आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, और उस हमले के बाद भी उन्हें याद था पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तज़किरा किया। और इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आज पाकिस्तान की सफारतकारी के चर्चे गाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के माबैन इस वक्त तनाज़ा जहाँ रुका हुआ है, उससे भी निकलने के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे तस्फिया होना बाकी है। और अगर देखा जाए तो आज भी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो काफ़ी हद तक मामलात तय करने के करीब पहुँच चुके हैं, और किसी भी लम्हे मुस्तकिल जंग बंदी और मुस्तकिल मुआहदे का ऐलान हो सकता है। अलबत्ता इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कुव्वतें ईरान के अंदर भी हैं जो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अलबत्ता टेलीफोन लाइन पर भी अब बातचीत हो सकती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से मस्कत गए, और अब इत्तलात ये हैं कि दोबारा इस्लामाबाद पहुँचे हैं और बातचीत का अमल जारी है। पाकिस्तान की ये कामयाबी, ख़ास तौर पर सफारती कामयाबी, पूरी दुनिया के लिए इसलिए एक तवज्जो का मरकज़ बनी है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या इस वक्त जो हालात बने हैं पूरी दुनिया के, जो रीअलाइनमेंट की बात भी की जा रही है, मशक़ वस्ता के ममालिक के मुस्तबिल की बात की जा रही है, वो मंजरनामा क्या होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब आमर इलियास राना साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के सीनियर साफ़ी हैं। समीना पाशा साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ आमर इलियास राना साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। इस्लामाबाद ख़बरों का मरकज़ है, पूरी दुनिया के इस वक्त ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरानी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच भी चुके हैं, कुछ अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। कितनी पेशरफ्त आप समझ रहे हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जाना, फौरी इस्लामाबाद वापस आना, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, सब रिपोर्ट कर रहे थे कि मंगल को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। मैंने सुबह 11:15 बजे अपने ही टीवी पे खबर ब्रेक की थी कि वो आज शाम को आ रहे हैं, और वो आ भी गए। और जो तैयारा उन्हें लेके इस्लामाबाद आया था तेहरान से, वो कल चला गया था, आपको पता है, वापस तेहरान। और वो जो गुफ्तगू यहाँ हुई, जो अमेरिकन मैसेज था, पाकिस्तान का था, सफारती राब्ते थे, वो फिर ले गए, और उसका जवाब लेके वो भी नूर खान बेस पे उतर चुके। आगे पीछे 10 मिनट के दोनों तैयारे आए, और हमारे कुछ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फॉरेन ऑफिस के लोग उनको मस्कत लेके गए थे और वापस ले भी आए। गुफ्तगू हुई, तो वो तो जाहिर है एक चल रही है बात, आबना उर्मुज़ का कंट्रोल ओमान और तेहरान कैसे करेंगे, यानी ईरान, और पाकिस्तान का रोल क्या है यूरेनियम की अफजूदगी के बाद उसके ऊपर। जैसे चूंकि रूस के तो वो लोग मौजूद थे ना वहाँ पे, सारे साइंसदान, और नहीं माना था अमेरिका, और पाकिस्तान क्या संभाल सकता है उसको या क्या होगा। लेकिन बुनियादी शर्त ईरान की अभी इस वक्त यह है कि अगर आपने आमने सामने बैठना है तो जो ब्लॉकेड किया कायम वो खत्म करें, धमकी पे हम नहीं बैठेंगे। और यही उम्मीद थी जो धमकी लगा रहे थे बार बार सदर ट्रंप को, कि उनको अपने लोकल ऑडियंस का सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है कि वहां वो विन विन पोजीशन में जाना चाहते हैं। लेकिन ईरान के लिए भी यही मसला है कि वो जो आमने सामने जो आपने पाकिस्तान का कारनामा बताया, गो के वो हजम नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों से, लोग मायूस भी हो चुके, और हम कह रहे थे कि हो गया। और मेरी अपनी इतला ये है कि तमाम मामला तय हैं। अब ये इफ एंड बट्स के साथ दोनों अतराफ अपने अपने लोगों के साथ खेल रही हैं, अमेरिका भी और ये भी, क्योंकि हजम नहीं हुआ आमने सामने बैठना, खास तौर पे
تہران کے اندر 47 سال سے ایک انقلاب ہے وہاں پہ, اور وہ جو اس کے دائی ہیں وہ مرگ بر امریکہ کے نعرے لگوا رہے تھے, اور وہ اب ایک دم سامنے بیٹھ گئے, تو وہاں کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو لے کے چلنا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ, وہ جو ٹیکنیکل کمیٹیاں اس دن مذاکرات میں ایران نے اناؤنس کی تھی کہ ہم نے بنا دی امریکہ اور آپس کی, وہ بھی چل رہا ہے سارا کام, کیونکہ جو پیسے ڈی فریز ہونے ہیں وہ کیسے جانے ہیں, جو پابندیاں ہیں وہ کیسے ختم ہونی ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہے, کچھ آہستہ آہستہ ہوں گی, وہ نٹی گریٹی طے ہو رہی ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زبردست سرگرمیاں ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں, کہ سعودی وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہیں, قطر کے وزیر اعظم سے کر رہے ہیں, فرانس کے وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہیں, اور سب گھوم پھر کے کہاں آ رہے ہیں, اسلام آباد. اس وقت ارنا نے رپورٹ کیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات جاری ہے. ٹھیک ہو گیا. عامر یاسین صاحب, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, جس کا ذکر ابھی رانا صاحب کر رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات طے پا چکے ہیں, اور پھر یہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے جس کی خبر کو بریک رانا صاحب بھی کر رہے ہیں. رانا صاحب نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ آج وزیر خارجہ پہنچیں گے, یعنی پاکستان ہی مسقط لے کر جائے, پھر مسقط سے پاکستان واپس آئے, اپنا طیارہ فراہم کیا جائے. معاملات آپ کو لگتا ہے کہ کافی حد تک طے پا چکے ہیں؟ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی اس امید کی طرف تو نظر آتا ہے کہ جی بہت جلد جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, معاہدہ ہو جائے گا. دیکھیے عمر صاحب, ٹرمپ صاحب کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کی بات ہی نہ کرے. وہ اگلے دن انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ I know Greece is a very good man. میری ان سے بات چیت ہے, اور ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کسی ملک کی بات کریں, کسی شخص کی بات کر رہے ہیں. بہرحال پاکستان کی انتھک کوششوں اور کچھ حد تک چند دوسرے ممالک کی مدد سے حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ معاہدہ کرنا دونوں کی مجبوری ہے. امریکہ کی مجبوری ہے اور ایران کی بھی مجبوری ہے. ایران کی مجبوری اس لیے ہے کہ بھئی 47 سال سے وہ اتنی مار کھا رہے ہیں, اور پچھلے جب حملے ہوئے ہیں اس میں بہت نقصان اٹھایا انہوں نے, جانی بھی, مالی بھی, ہر طرح کا بھی. انہوں بھی اپنے عوام کو جواب دینا ہے, کیسے وہ ان کو سنبھالیں گے. لیکن آپ داد دیجیے کہ ایرانی عوام کھڑی ہے اپنے جو بھی جس قسم کا بھی سسٹم ہے ان کو اس کے ساتھ, اور وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے. ٹرمپ صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے چین جانا ہے, چین کے صدر سے ملنا ہے, اور چین کے صدر سے ملنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ جائیں وہاں پر تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھے جائیں. وہ ایک باقی معاملات شاید پیچھے پہلے بھی حل ہو چکے ہوئے تھے. یہ تو ٹرمپ صاحب نہ شروع کرتے, وہ ہرمز بھی کھلا ہوا تھا, اور ٹرمپ صاحب پچھلے دور میں اگر وہ معاہدہ منسوخ نہ کرتے تو معاہدہ بھی ہوا تھا. یہ تو ٹرمپ صاحب نے جان بوجھ کے جو مسئلہ کھڑا کیا اپنے لیے, اب وہ ان کے گلے پڑ گیا ہوا ہے. انہوں نے چین جانا ہے, اور چین جانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ فاتح کی حیثیت سے, یا کم از کم اس حیثیت سے جائیں. انہوں نے ایران کو کسی حد تک زیر کر لیا ہے. وہ اب یہ باقی ٹیکنیکلٹیز ہیں ساری. میں نے کہا نا پہلے بھی کھلا تھا, ایران نے دھمکی دی لیکن کبھی بند نہیں کیا. نیوکلیر کا مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہوا تھا, اور جب یہ حملہ ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمان کے وزیر خارجہ نے انٹرویو دیا تھا کہ معاملات تو طے ہو چکے ہوئے تھے. تو اب وہ اتنا میرا خیال ایشو نہیں رہا اتنا زیادہ, اور وہ حل آہستہ آہستہ ہو بھی رہے ہیں. بیسیکلی وہ چاہتے ہی ہیں ٹرمپ صاحب ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی زنجیر رہے جس سے وہ ایران کو جب چاہے کھینچ سکیں. وہ ایران کرنے کو تیار نہیں ہے, تو مسئلہ یہاں اتنا اٹکا ہوا ہے. باقی تفصیلیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی, بات ہوتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. سمیرہ پاشا صاحبہ, اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کو بڑا کامیاب قرار دیا جا رہا ہے, لیکن ابھی عامر یا رانا صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی ایک ٹویٹ میرے سامنے پڑا, اس میں آپ نے لکھا جس کا پہلا جملہ افسوس پاکستان کی ثالثی ناکام ہوگی. اگرچہ اس کے بعد آگے آپ نے پاکستان کے جو انٹرنل مسائل ہیں, عام آدمی کے مسائل, اس کا تذکرہ بھی کیا ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوشش ناکام ہو گئی؟ جی شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب دیکھیے, جو پاکستان نے پیس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اس کو تو ہر کوئی اپریشیٹ ہی کرے گا. یقینی طور پر ہمیں بھی اس بات کی بہت خوشی ہے, اور پاکستان کو یہی کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے گڈ فیتھ میں بھی یہ کیا ہے تاکہ پیس قائم ہو. پاکستان کو سوٹ بھی یہی کرتا تھا, کیونکہ پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کے برابر میں ایک جنگ لگی رہے, جس کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی کافی مسائل کا سامنا آلریڈی کرنا پڑ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ اسرائیل یا امریکہ آ کے ایک اڈے بنا کے یہاں پہ بیٹھ جائیں. تو ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور واپس یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں, اور پاکستان نے اس کے لیے جو ڈپلومیٹکلی ایفرٹس کی ہیں وہ بہترین کی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں.
जहां तक मेरे ट्वीट की आपने बात की है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो कल जिस तरह से ईरानी वजीर खारजा जब वापस गए हैं तो उसके बाद दोनों की तरफ से जो मैसेजेस कन्वे हुए, ईरानी वजीर खारजा ने भी इस तरह से थैंक्स किया पाकिस्तान का कि जैसे चीजें वाइंड अप कर रहे हैं वो, और डोनाल्ड ट्रंप का जो आया तो उन्होंने भी ये कहा कि अब हम सफर करके फर्दर नहीं जा रही है वो, तो उससे ऐसे लगा कि अब ये लोग, उन्होंने कहा कि डायरेक्टली हम ईरान के साथ बात करेंगे, तो उससे तासुर ये मिल रहा था कि जैसे अभी इनिशियल जो यहाँ पर इस स्टेज तक जो एफर्ट्स थी शायद वो किसी तरफ नहीं पहुंच सकी मुस्बत अंजाम की तरफ। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मेरा वैसे इस ट्वीट करने का बुनियादी मकसद ये था कि पिछले पूरे वीक में आपने देखा जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद किया गया और शहरियों ने बड़ी ज्यादा ख्वारी उठाई, और उसके साथ साथ जो कारोबारी नुकसान हुआ वो अलग है अपनी जगह, जो आपका तालीमी नुकसान हो रहा है वो अलग है अपनी जगह, जिस तरीके से लोग सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं वो अलग है अपनी जगह। और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जो ये तो बेहतरीन काम है कि फील्ड मार्शल अपना उनसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर सफारतकारी अभी भी जारी रखे हुए हैं या वजीर खारजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा कोई और इस वक्त प्रायोरिटी हुकूमत की है नहीं। भाई जो काम इनका है वो कर रहे हैं, उन्हें करने दें, लेकिन बाकी गवर्नमेंट कहाँ है? आपके इस वक्त मुल्क में हालात ये हैं कि पेट्रोल प्राइस तकरीबन 400 रुपए हो चुका है, लोड शेडिंग दबाकर हो रही है और लोगों के कारोबार जो हैं वो बंद हुए पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम शदीद तरीन माशी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे में लग रहा है कि हुकूमत का बिल्कुल भी फोकस जो है वो अपने आवाम की तरफ नहीं है। तो मेरा बुनियादी मकसद लगता नहीं आपने ये ट्वीट जो है शायद जल्दी में कर दिया, क्योंकि मुज़ाकरात तो ऑन गोइंग थे, अभी आना था वापस ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, और अभी ये अल्फाज जो है कि सालसी नाकाम हो गई। डिफेंस एनालिस्ट ने जो भी बात की ना वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ट्रंप का भरोसा नहीं होता, उसके एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको लगता है कि शायद अब ये दोबारा जंग करने लगा और सालसी कामयाब नहीं हुई, लेकिन अगले ही स्टेटमेंट पे लगता है कि नहीं वो दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो गए। तो ये ठीक बात कह रहे हैं आप कि ये इनके बार बार जो है वो ऑन भी हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं मुज़ाकरात, और ये चल रहा है, लेकिन बैकडोर कुछ ना कुछ रास्ते हैं। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि दोनों फरीक, जो अच्छी बात है, जो कि पॉजिटिव है, कि दोनों फरीक शायद जंग चाहते नहीं हैं और दोनों इसीलिए एक वे आउट चाहते हैं कि अगर हम एक सिचुएशन में आ गए हैं तो हम इस सिचुएशन से निकल जाएं। वो जंग फर्दर नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से जो मुज़ाकरात का एक विंडो है वो कहीं ना कहीं वो खोले रखते हैं, या कम से कम कोशिश करते हैं कि कोई उनके लिए खोला रखे, लेकिन कम से कम कोई भी रास्ता रहे। तो ये इसी तरह है। अब ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, ये अभी कंक्लूड हो जाएगा या अभी कोई महीना और लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने से जो है ये सारा कुछ राब्ते वगैरह चल रहे हैं। तो ये चीजें अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग लास्टिंग है या इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है तो हम, ठीक है वो एक बेहतरीन काम है आप करें, लेकिन जो मेरा तवज्जो दिलाने का मकसद था वो ये था कि थोड़ी अपने आवाम को भी पूछ लें, इस बेचारी का भी कोई ख्याल कर लें कि इसके मसाइल भी हैं, इनको भी ठीक करना है। बाकी ये बात ठीक है कि मुज़ाकरात जो है ये एक कॉम्प्लेक्स अमल है और इसमें कभी तातुल भी आ जाता है, कभी डेडलॉक भी आ जाता है, कभी दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है समीना, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे कि जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं या जिस तरीके से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की वजह से लोगों को परेशानी है, क्या ये परेशानी बर्दाश्त करनी चाहिए लोगों को एक बड़े मकसद के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है कि पाकिस्तान दुनिया के उन दो ममालिक के माबैन सालसी करवा रहा है, मामला सेटल करवा रहा है जिनके बारे में शायद किसी बड़े बड़े ममालिक को भी तवक्को नहीं थी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।